अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल फिगर का हाफ पार्ट जो है समझे थे। अब आगे हम उसके जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले रिवाइज कर लेंगे हम ज्योमेट्रिकल फिगर में हमने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ पर हमने देखे वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड स्लाइड। यहाँ पर स्लाइड के ग्राउंड ज़मीन और स्लाइड के दरमियान में हमने एंगल देखे थे। देखिए ये एक एंगल बन रहा है और ये दूसरा एंगल सेम एज इट इज़। यहाँ पर लैडर है, लैडर और ग्राउंड के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल हमने देखे थे। उसी तरह से यहाँ पर एक ट्री है, उसके ट्रंक और ब्रांचेस के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में एंगल बन रहे हैं। और ये जो एंगल्स है, ये एंगल कैसे है, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर हमने जो देखे थे इसमें स्लाइड और ग्राउंड के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, जिसमें से एक एंगल का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस है और दूसरा जो एंगल यहाँ बन रहा है इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक और एंगल देखे थे, वो कैसा बन रहा है देखेंगे। देयर इज़ एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। ये इलेक्ट्रिक पोल है, आप देखते होंगे रास्तों पर इलेक्ट्रिक पोल होते हैं और ये ग्राउंड है। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एकदम कैसा है, स्ट्रेट है। तो ये कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमने हमारे एल्बो से जो एंगल बन रहे हैं वो भी हमने देखे थे। यहाँ पर एल्बो है, इसको हमने इस पोजीशन में रखा है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल। थोड़ा सा हमने बेंड कर दिया हमारे एल्बो को, तो यहाँ स्पेस जो है क्या हो गया, राइट एंगल कैसा था, एकदम स्ट्रेट था। अब यहाँ हमने बेंड कर दिए तो ये जो यहाँ पर जो डिस्टेंस था, देखो यहाँ पर डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है, लेकिन जब हमने हमारे एल्बो को थोड़ा बेंड कर दिए तो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल। और थर्ड जो एंगल है, यहाँ पर हमने एल्बो को थोड़ा और ओपन कर दिए। राइट एंगल में एकदम सीधा था, स्ट्रेट था, और एक्यूट एंगल में हमने एल्बो को थोड़ा बेंड कर दिए, थोड़ा झुका दिए तो रिड्यूस हो गया। लेकिन जब हमने हमारे एल्बो को खोल दिया और थोड़ा, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर क्लॉक है, उसकी अलग अलग क्लॉक में जो टाइम शो किया गया, उस टाइम के ज़रिए भी जो है यहाँ पर एंगल को समझाया गया है। यहाँ पर 3 o'clock हो रहे, दोनों जो हैंड है, सुइया जो है घड़ी की, वो कैसी एकदम स्ट्रेट है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। दूसरा है एक्यूट एंगल। यहाँ पर देखेंगे कितने बज रहे हैं घड़ी में, यहाँ पर घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो कितना है, 10:40 हो रहा है। तो 10:40 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस दोनों हैंड का, तो ये एक्यूट एंगल है। उसी तरह से 12:25 यहाँ पर टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों हैंड है यहाँ पर उनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद हमने ये भी सॉल्व किए थे, ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल। फिर यहाँ पर ये स्पेस जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ भी देखो ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है, एंगल सेम है, ऑब्ट्यूस एंगल। और फिर यहाँ पर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में रख के समझाया गया है, ये एक्यूट एंगल। अब आगे हम बढ़ेंगे सर्कल। सर्कल, ये देखो ये अलग अलग शेप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये बैंगल है, ये बाइसिकल व्हील है, साइकिल की व्हील है, और यहाँ पर है अ कार्ट व्हील। कार्ट व्हील ये पहिया है। तो ये तीनों भी, ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सर्कुलर। ये तीनों भी कैसे है, सर्कुलर शेप में है, यानी गोल है। तो इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना है, हमको जो समझना है इसमें पॉइंट सर्कल में, सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। इसको क्या कैसे समझेंगे, टेक अ स्मॉल स्टील बोल, प्लेस इट अपसाइड डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन, रिमूव द बोल, the figure you get on the piece of paper is a circle. Draw 2 or 3 circles like this one and cut out the circular paper shape. यहाँ पर हमें एक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर लेंगे वाइट, और उसके ऊपर हमें एक बोल लेकर
हमारे घर में जो प्याली होती है वो बड़ी प्याली लेकर उसको इस तरह से ड्रॉ करना है पेंसिल से। उसके बाद देखिए ड्रॉ होने के बाद हम इसको सर्कुलर शेप में कट करेंगे। ऐसे 2-3 हमें और सर्कुलर शेप में पेपर कट करना है। देखो इस तरह से वो कट हो जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे, अब इसको हमें समझना है कॉर्ड किसे कहते हैं इसमें। टेक वन ऑफ दिस शेप एंड फोल्ड इट एज शोन इन द picture. Trace the line of the fold with a pencil. This line is called a chord of the circle. यहाँ हमने एक पेपर कट किए हैं राउंड शेप में, गोल शेप में हमने सर्कल शेप में जो है ये पेपर को कट किया। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, पेपर का यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा फोल्ड कर देना है। फोल्ड कर दिए, देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो गया। अब जहाँ से वो फोल्ड हो रहा है, अब इसको वापस से हम ओपन करेंगे। जहाँ से फोल्ड होगा वहाँ पर एक लाइन बनेगी, तो उसे हमें पेंसिल से इस तरह से डार्क कर देना है। तो ये जो लाइन बन गई है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। हम इसे कॉर्ड कहेंगे। सेम यहाँ पर हम कहीं से भी अगर हमने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किए, फिर ओपन करके यहाँ से लाइन ड्रॉ किए, तो वो भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड कर दिए और फिर यहाँ पर उसको इस तरह से खोल दिए, तो ये भी कॉर्ड कहलाएगा। फिर उसके बाद में हमने दोबारा अगेन हमने क्या किए, यहाँ से पेपर को फोल्ड किए, फिर यहाँ पर देखो लाइन ड्रॉ बन गई, तो ये भी कॉर्ड कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। नाउ फोल्ड अनदर सर्कुलर शेप टू डिवाइड इनटू 2 हाफ्स. Trace the line of the fold with a pencil. This line is called the diameter of the circle. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा हमने ऐसे 2-4 पेपर कट किए थे राउंड शेप में, तो अभी दूसरा पेपर लेंगे हम, उसको बराबर एक के ऊपर एक रख कर, यानी आधा आधा हो जाए इस तरह से हम उसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से। अब जब हम फोल्ड करें तो देखो यहाँ पर एक क्रीज बन रही, लाइन बन रही। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, पेंसिल से डार्क करेंगे। तो अब ये सर्कल जो है हमारा 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। तो ये जो लाइन बन रही है जिससे हमारा जो सर्कल है डिवाइड हो रहा है इक्वल पार्ट में, ये क्या कहलाता है, सर्कल का डायमीटर कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसको हम डायमीटर के साथ साथ हम इसे कॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन हम कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। ये बात हम याद रखेंगे हमेशा कि कॉर्ड जो होता है वो एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो वो कॉर्ड कहलाता है, लेकिन डायमीटर जो होता है वो बराबर इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड करता है। तो हम डायमीटर को कॉर्ड कभी नहीं कह सकते, लेकिन हम हम कॉर्ड को डायमीटर कभी नहीं कह सकते, लेकिन डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नाउ फोल्ड द शेप अगेन सो दैट वी गेट अ क्वार्टर पार्ट ऑफ द शेप। हमने इससे पहले क्वार्टर, अभी हमने ब्रिज कोर्स में क्वार्टर, हाफ ये पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्वार्टर यानी कि पाव हिस्सा जिसे हम कहते हैं, अगर हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे इस तरह से, इसको घड़ी कर देंगे, तो ये जो एक हिस्सा बनता है ये क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। अब क्या करना है हमें इसमें, देखिए जब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे, अनफोल्ड द पेपर शेप, नाउ यू सी द सर्कुलर शेप अगेन, ट्रेस द लाइन ऑफ द फोल्ड्स, द पॉइंट एट विच दिस लाइन्स मीट ईच अदर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर जब हमने इसको ओपन कर दिया, हमने पहले इसको फोल्ड किया था फिर ओपन किए, तो ये क्रीज हमें नजर आएंगी, लाइंस। अब इन लाइंस को हमें क्या करना है, पेंसिल से ट्रेस करेंगे। पेंसिल हमने लिए और फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। किस तरह से ट्रेस करेंगे, देखो ये मैं क्यों रख के बताई, इस तरह से पेंसिल ऑलरेडी दिखाया, लेकिन मैं आपको एक मर्तबा और दिखा रही हूँ। जब हम इसे ट्रेस करेंगे तो बीच में एक पॉइंट बनता है, ये जहाँ पर लाइन, दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन आपस में मिल रही है। देखो ये एक लाइन, ये लाइन और ये लाइन जो मिल रही है आपस में, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर, एकदम बीच का नुक्ता जिसे हम कहते हैं। आगे, नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको नाम देना है M। टेक एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल, ड्रॉ द लाइन MP विथ योर रूलर। MP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर अभी हमने M नाम दे दिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए P।
तो और दोनों को हमने मिला दिए, तो ये जो एम पी बना है इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यही अगर हम दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर पी लिए, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते, ये सर्कल के इस पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ हम उसको नाम देते क्यू, और ये एम और क्यू को जब हम मिलाते तो ये भी रेडियस ही कहलाता है। यहाँ से हम लेंगे आर, इसको मिला दिए आर और एम को, तो ये आर और एम भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमको सेम क्या करना है, पेपर लेना है और उसके बाद उसको जो है प्रकार की मदद से हम कंपास जिसे कहते हैं इंग्लिश में, स्टील का जो कंपास होता है उससे हमें इसको सर्कल बनाना है, और जहाँ पर उसकी जो पॉइंट मिल रहा है, देखिए ये पॉइंट नज़र आया, यहाँ पर वो दिख रहा है, तो ये सर्कल कहलाता है। इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम जहाँ जितनी मर्तबा इसको फोल्ड करते जाएंगे तो हम बहुत सारे डायमीटर मिलते जाएंगे। ये हाफ हो गया, जब हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिए तो यहाँ से हाफ मिलेगा, यहाँ से फोल्ड किए तो यहाँ से हाफ मिलेगा, यहाँ से फोल्ड किए, तो इस तरह से ये सारे क्या बन जाएंगे, डायमीटर्स मिलेंगे हमें। ये सब क्या होंगे, डायमीटर्स। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। लुक एट द each circle is the line shown by the arrow a chord or diameter or a radius of the circle, write it in the box below। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर। अब एरो से जो बताया गया उसको हमको लिखना है। ये जो लाइन है तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। ये लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड। हमने लास्ट इसमें देखिए ये यहाँ पर समझे, ये देखो ये क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड। उसके बाद में ये जो लाइन है जो बराबर इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर रही है, क्या कहलाती है, डायमीटर। और जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है और उस पॉइंट से हम सर्कल की किसी भी जगह पर एक पॉइंट रखकर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये देखिए कॉर्ड, दिस इज डायमीटर एंड इट्स रेडियस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर है, वर्टेक्स एंड साइड। यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर हमें उसके नाम को आइडेंटिफाई करना है। फिगर क्या है, नेम ऑफ फिगर, तो ये किसका फिगर है, अभी हमने ब्रिज कोर्स में रिवाइज किया, आप जानते हैं, इट्स रेक्टेंगल। और इसके साइड्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड ऑलरेडी यहाँ लिखा है। नेम ऑफ द कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स। सेम उसी तरह से ये जो दूसरा फिगर है उसका नेम क्या है, स्क्वायर। इसके कितने साइड्स होंगे, सेम रेक्टेंगल की तरह ही 1 2 3 4 साइड्स एंड कॉर्नर 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स। और दिस इज ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, और इसके भी कितने साइड होंगे, इसके 3 साइड होंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3, ये 1 साइड 2 साइड और ये 3। यहाँ पर 4 साइड थे, 1 2 3 एंड 4। सेम यहाँ पर भी वैसे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 3 साइड्स हो गए और फिर कॉर्नर भी 3 होंगे, 1 2 3 कॉर्नर्स। देखिए यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगल है, 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स, स्क्वायर 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ट्राइंगल 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। अब इसी को एक बार समझ लेंगे। रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 edges, that is 4 sides. The point where 2 sides meet is called a vertex. In the figure alongside A, B, C and D are the vertex. यहाँ पर देखो रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं और जहाँ पर 2 जो साइड्स मिल रहे हैं, ये यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन मिल रही है, तो ये A जो है क्या है, वर्टेक्स। यहाँ पर B वर्टेक्स, C वर्टेक्स एंड D वर्टेक्स। और ये जो साइड्स है इसको हम किस तरह से बोलेंगे, ये AD AB BC CD, इस तरह से 4 साइड्स। और सेम स्क्वायर में भी वैसे ही 4 साइड्स है। कौन कौन से होंगे वो, PS SR RM MP या PM। हम यहाँ पर किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, PM या MP।
PS या SP, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में इसमें वर्टिसेस कौन कौन से है, ये P, यहाँ पर 2 लाइन जहाँ पर आकर मिल रही है, ये लाइन, तो ये लाइन, ये यहाँ जिस पॉइंट पे मिल रही है वो P, तो ये वर्टिसेस P, M, R और S। और इसमें जो एंगल बनते हैं वो चारों भी कौन से होते हैं, दोनों में राइट एंगल बनते हैं। देखिए ये एक एंगल बन रहा है इसमें, राइट एंगल, ये राइट एंगल, यहाँ से राइट एंगल, यहाँ से राइट एंगल, सेम इसमें भी राइट एंगल बनते हैं, चारों साइड से राइट एंगल बन रहे हैं। उसके बाद में ट्राइंगल में 3 साइड्स YR, RL और YL, और 3 वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस Y, R और L। और इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो राइट एंगल नहीं होते हैं, 3 एंगल बनते हैं इसमें भी। अब यहाँ पर हमें फिगर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, इसमें साइड्स, नेम ऑफ द साइड, पहला दिया है साइड AB। अब हमें और 2 साइड लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड BC, साइड AC, हो गए 3 साइड। नेम ऑफ द वर्टिसेस, A ऑलरेडी दिया है, दूसरा है B, फिर C। उसके बाद में ये है रेक्टेंगल, इसमें साइड दिया है, पहला है PQ, दूसरा साइड QR, तीसरा साइड RS, चौथा साइड PS या SP, जो भी आपको इजी लगे वो। नेम ऑफ द वर्टिसेस, P ऑलरेडी दिया है, कॉमा Q, कॉमा R, कॉमा S, ये 4 वर्टिसेस। और लास्ट में है स्क्वायर, इसमें साइड LM ऑलरेडी दिया है, साइड MN, साइड NO, साइड OL। और इसमें भी नेम ऑफ द वर्टिसेस, यहाँ पर L ऑलरेडी दिया है, कॉमा M, कॉमा N, कॉमा O, कॉमा, हाँ L तो ऑलरेडी दिया है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोटबुक में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।